चूंकि MACD रेंजिंग मार्केट में हमें कंटिन्यूसली फेक सिग्नल देता रहता है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं थोड़ा MACD बुलिश क्रॉसओवर और बेरिश क्रॉसओवर को डिस्क्राइब कर दूं। MACD का मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। MACD में मेनली दो लाइनें होती है, MACD लाइन और सिग्नल लाइन। ये दोनों लाइनें हमें क्रॉसओवर के थ्रू बाय और सेल के सिग्नल देते हैं। तो जब बेस लाइन के नीचे MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो ये एक बुलिश क्रॉसओवर होता है, मतलब ये एक बाय का सिग्नल है। और जब भी बेस लाइन के ऊपर MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो ये एक बेरिश क्रॉसओवर होता है, मतलब ये एक सेल का सिग्नल है। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो हम आगे स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसके लिए हम MACD के साथ 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। इस स्ट्रैटेजी में हम 200 मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे। तो जब 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर होता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है, और जब 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे होता है तो ये सपोर्ट का काम करता है। तो आइए स्ट्रैटेजी को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर है, मतलब मूविंग एवरेज अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पर स्टॉक का प्राइस मूविंग एवरेज के पास आ गया है। यहाँ से पॉसिबिलिटी है स्टॉक का प्राइस यहाँ से नीचे चला जाए। तो कंफर्मेशन के लिए आपको वेट करना है MACD के बेरिश क्रॉसओवर का। तो अगर MACD में जीरो लाइन के ऊपर बेरिश क्रॉसओवर होता है और स्टिल स्टॉक का प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो आप यहाँ सेल कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा मूविंग एवरेज प्राइस या कैंडल के नीचे है, इसका मतलब मूविंग एवरेज यहाँ सपोर्ट का काम करेगा। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पर स्टॉक का प्राइस मूविंग एवरेज के पास आ गया है। यहाँ से पॉसिबिलिटी है स्टॉक का प्राइस वापस ऊपर की तरफ चला जाए। तो कंफर्मेशन के लिए आपको MACD के बुलिश क्रॉसओवर का वेट करना है। अगर जीरो लाइन के नीचे बुलिश क्रॉसओवर होता है और स्टिल कैंडल या प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो आप यहाँ बाय कर सकते हो। तो जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है उसमें हम MACD को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके यूज करेंगे। तो अगर आप लोगों को ट्रेंड लाइन या लेवल ऑफ सपोर्ट एंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता तो आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ आपको एक डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा। स्टॉक अपना लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। चूंकि ये एक डाउन ट्रेंड है तो हम ट्रेंड लाइन प्राइस के ऊपर ड्रॉ करेंगे। सो आपको दिख रहा होगा इस लेवल पर प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होकर नीचे चला जाता है, तो हमने इस लेवल पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पर MACD में एक बुलिश क्रॉसओवर होता है, पर इमीडिएटली आपको कोई ट्रेड नहीं लेना, आपको ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करना है। नेक्स्ट इस पॉइंट पर दिख रहा होगा एक ग्रीन कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो अगर नेक्स्ट डे इस ग्रीन कैंडल का हाई टूट जाए तो आप यहाँ बाय कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा स्टॉक अप ट्रेंड में है। स्टॉक अपना हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। चूंकि ये एक अप ट्रेंड है तो हम ट्रेंड लाइन प्राइस के नीचे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पर MACD में एक बेरिश क्रॉसओवर होता है, पर हमें इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना है, हमें ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करना है। नेक्स्ट आपको इस पॉइंट पर दिख रहा होगा इस रेड कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो अगर नेक्स्ट डे कोई कैंडल इस कैंडल का लो तोड़ दे तो आप यहाँ सेल कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप लोग सोचते हो कि बाकी लोग 10 से 20 मिनट की वीडियो बनाते हैं और मेरी वीडियो 4 से 5 मिनट की होती है, ऐसा क्यों? तो बात सिंपल है, आप खुद नोटिस कीजिएगा। स्ट्रैटेजी